वोकल न्यूज शहडोल के साथ वॉलेंटियर के तौर पर जुड़ें, रोजगार और प्रशिक्षण का मौका पाएं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नेशनल हाईवे 43 में अनेकों जगह उभर आई हैं दरारें, वाहन हो रहे दुर्घटनाग्रस्त। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पायल पवार और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कटनी से उमरिया के बीच की सड़क में अनेकों जगह पर दरारें दिखने को मिल रही हैं। ये दरारें 2 से 3 इंच चौड़ी हैं और कहीं कहीं पर 15 फीट तक लंबी पाई गई हैं। इतनी बड़ी दरारों में फंसकर अक्सर वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं और लोग घायल होते हैं। तो आज हम इस चिंताजनक विषय पर बात करेंगे हमारे सहयोगी अमन के साथ। तो अमन, इस नेशनल हाईवे पर कटनी से चंदिया के बीच लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर अनेकों जगह दरारें देखने को मिल रही हैं। तो क्या इस सड़कों पर इन दरारों के पीछे का कोई खास वजह है या फिर कोई खास कारण है? देखिए, ये बिल्कुल जो नेशनल हाईवे है 43, जिसमें बहुत सारे अहम प्लेसेस पड़ते हैं, कटनी हो, उमरिया हो, शहडोल हो, और ये जो पूरा इलाका है एक तरह से खनिज संपदा से भरा हुआ है। कटनी में आप मार्बल्स ले लें, चूना ले लें, फिर इस तरफ शहडोल तरफ कोयला हो, बॉक्साइट है, ये बहुत सारी बड़ी मात्रा में यहाँ पाया जाता है। तो यहाँ से जो बड़े वाहन हैं वो कोयला, मार्बल्स, रेत लेकर अक्सर निकलते रहते हैं। फिर दूसरा ये है कि यहीं पर बहुत सारे पर्यटन स्थल भी हैं, चाहे वो शहडोल का विराट मंदिर हो, उमरिया का वीरसिंहपुर मंदिर हो, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो, बाणसागर डैम हो। तो ये बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, इसलिए ये जो नेशनल हाईवे है ये महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी, या कहना चाहिए बहुत ज़्यादा मात्रा में यातायात होता है और गाड़ियाँ निकलती हैं। और ऐसे नेशनल हाईवे में अगर दरारें पड़ जाएं या उसमें टूट फूट हो जाए तो निश्चित तौर पर दुर्घटना की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। और अभी जो ये गड़बड़ी देखने में मिल रही है वो नेशनल हाईवे 43 में कटनी से चंदिया के बीच का जो ये रास्ता है वो पूरी तरह से जर्जर सा होता हुआ दिख रहा है। इसमें आप कहीं कहीं पर देखेंगे 2 से 3 इंच तक की जो दरारें हैं वो देखने को मिल रही हैं, और कहीं कहीं पर आप इनकी लंबाई देखें तो ये 15 से 20 फीट तक लंबी दरारें पाई जा रही हैं। तो इतनी बड़ी चौड़ी दरारों में अगर छोटे दोपहिया वाहन के चक्के फंस जाएं या किसी साइकिल वाले का चक्का फंस जाए तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, ये आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लगातार इस तरह की गड़बड़ी पिछले कुछ समय से चली आ रही है। पहले डामर रोड हुआ करती थी यहाँ पर, लेकिन अब इसको सीमेंटेड कर दिया गया है, और सीमेंटेड किए जाने का लक्ष्य भी यही था कि ये जो दरारें हैं या टूट फूट है इससे बचा जा सके। लेकिन इस सीमेंटेड सड़क में भी इस तरह की ये जो कमियां हैं वो देखने में मिल रही हैं, और निश्चित तौर पर इसमें जो है लापरवाही प्रशासन की, ठेकेदारों की माननी चाहिए। तो अमन, हमने ऐसा सुना है कि लगभग 2 साल पहले ही डामर रोड की जगह यहाँ पर सीमेंट रोड का निर्माण किया गया था, लेकिन इस सीमेंट रोड में अब भी दरारें देखने को मिल रही हैं। तो उसकी देखभाल का काम कौन देख रहा है? और अमन, स्थानीय लोगों की क्या शिकायतें हैं इस रास्ते की सड़क को लेकर? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कुछ समय पहले यहाँ पर सीमेंटेड रोड बनाई गई थी, और जिस ठेकेदार को ये प्रोजेक्ट मिला था, टेंडर मिला था सड़क बनाने का, इसमें उसी ठेकेदार को 5 साल के लिए मरम्मत का कार्य भी करना था। यानी कि सड़क निर्माण के 5 साल तक उसमें अगर कोई भी दिक्कत होती है, टूट फूट होती है या कोई परेशानी होती है, तो उसकी सारी जो जिम्मेदारी है वो ठेकेदार की होती है। लेकिन ठेकेदारों ने एक तो पहले घटिया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल किया है, पैसा जो है वो बहुत कम लगाया है, और एक घटिया स्तर की सड़क बनाकर दे दी, और साल 2 साल के अंदर ही उसमें टूट फूट नज़र आने लगी। तो ये प्रशासन की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जब ठेकेदारों को टेंडर दिया जाता है तो उनकी नियमित रूप से निगरानी होनी चाहिए, वे किस क्वालिटी का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना पैसा लगा रहे हैं, और अगर टूट फूट होती भी है तो ठेकेदार उनमें मरम्मत का कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये ठेकेदारों की भी गलती है, इस पर निगरानी रखने वाले जो अधिकारी वर्ग हैं, विभाग है, उसकी भी गलती है। और जहाँ तक शिकायतों की बात है तो कई बार स्थानीय लोगों द्वारा शिकायतें की गई हैं, और जो भी संबंधित विभाग हैं उनसे यही आश्वासन मिलता है कि जल्द से जल्द इसमें मरम्मत कार्य होगा, लेकिन कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। तो हम उम्मीद यही जता सकते हैं कि जो ठेकेदार हैं जिनको ये टेंडर सौंपा गया था वो जल्द से जल्द मरम्मत कार्य करें, और प्रशासन जो है वो इसकी
नियमित रूप से निगरानी करे और ये जो स्थानीय लोगों को समस्याएं हो रही हैं उनको जल्द से जल्द सुना जाए, उनका निराकरण किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए। स्थानीय लोगों द्वारा सड़क सुधार को लेकर कई बार शिकायतें भी की गई हैं और सड़क मरम्मत की बात भी की गई है, किंतु उस शिकायत पर प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है। ठेकेदार भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। प्रशासन को जल्द से जल्द इस मामले पर सख्त कार्यवाही कर सड़क को ठीक या उसका पुनः निर्माण कराने की आवश्यकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।